चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सर हम लोग के पास दो क्वेश्चन। हाँ सर डाउट। हाँ, 1 मिनट, पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर डाउट करेंगे। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लिखना, सभी लोग लिखेंगे। इफ अ मूविंग कार, if a moving car moves with velocity v1, half of the distance, and in next half 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 distance is moving with velocity v2, moving with velocity v2. Then calculate average velocity, then calculate average velocity of the car, then calculate average velocity of the car. Then calculate average velocity of the car. सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे। एक कार है, सपोज ए से बी पर जा रही है, और इसका मिड पॉइंट सपोज ये पॉइंट पी है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस अगर x तो ये भी x। कार को ए से बी पे जाना है, तो लेकिन A टू P जो वेलोसिटी है वो v1 है, एंड P टू B जो वेलोसिटी है वो v2 है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2x, और टाइम क्या होगा? x अपॉन v1 इन a टू p टाइम यही है, एंड p टू b टाइम क्या है? x अपॉन v2। क्लियर है क्या? समझ में नहीं है सर, डाउट बना। यस सर, कैसे हुआ सर? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कार हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जितना चलना है उसको, जितना डिस्टेंस कवर करना है उसका हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से
और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चल रही है। मींस किसी को अगर 10 किलोमीटर चलना है तो पहले 5 किलोमीटर वो v1 वेलोसिटी से और नेक्स्ट 5 किलोमीटर, लास्ट 5 किलोमीटर v2 वेलोसिटी से चल रही है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब कहता है कि तो फाइंड करो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? a टू p प्लस p टू b, यही है ना? टाइम। यस सर। तो कितना लिखें यहाँ पे? बराबर। यस सर 2x। ये सही है या गलत है? यस सर सही। चलो सही है। अब टाइम, अब टोटल टाइम मींस टाइम a टू p जो टाइम हुआ प्लस टाइम जो p टू b हुआ। क्लियर हुआ? यस सर। तो v इक्वल टू 2x, ये तो 2x है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2x अपॉन टाइम फॉर a टू p। कैसे फाइंड करते हैं टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। यस सर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यही है यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है a टू p के लिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस x और स्पीड कितना? v1। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट p टू b, डिस्टेंस x एंड स्पीड v2। टाइम के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस a टू p x है और स्पीड v1 है, तो टाइम यहां से फाइंड कर लिया हमने a टू p और p टू b टाइम ए है। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये है 2x अपॉन 2x अपॉन, यहां पर हम x को कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई, अब x कैंसिल, ऊपर में है 2 और नीचे में है 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अभी तक सभी लोग नोट करेंगे इसको। क्या सभी लोग नोट कर चुके हैं? चलो अब मिटाते हैं इसको। तो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे सभी लोग। यहां पर क्या है? 2 बाई, इसको देखो अच्छे से, 1 बाई v1 और v2 का एलसीएम v1 v2, दिस इज v2 प्लस v1। क्लियर है क्या? यस सर। तो v एवरेज इक्वल टू 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। किसी का ये वाला डाउट भी था क्या? सर मेरा। तो एक बात बताओ, तुमने क्या पूछे थे? क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मेन फॉर्मूला ये है जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये तो हमने जो थ्योरी बताए हैं उसी थ्योरी से सॉल्व करने के बाद यहाँ तक हम आए हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूला नहीं हो सकता। क्लियर है? बट कुछ बुक वाले ऐसा गलत काम कर रहे हैं, वो ऐसे लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये फॉर्मूला है। बुक वाले स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं, बुक वाले। इस पूरे क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? मेन फॉर्मूला क्या था?
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हाँ, और ये हमने बताया है कि नहीं बताया है? यस सर। ये सर बताया। हाँ, इसीलिए हमेशा मेन फॉर्मूले को पकड़ना है, क्योंकि वो मेन फॉर्मूला कभी इनवैलिड नहीं होता, वो हमेशा तुम्हें काम आएंगे। और बाकी जो फॉर्मूले होते हैं वो इनवैलिड भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक लिमिटेशन होता है। चलो अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, अब किसका डाउट था वो भी पूछ लो। Sir, Galileo's law of odd number. एक मिनट बोलो डाउट। Sir, Galileo's law of odd number. हाँ, गैलीलियोज लॉ, तो मैं बताता हूँ गैलीलियोज लॉ क्या कहता है। ठीक है, वो नोमरिकल है, क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी बुक ला रहा हूँ, एक मिनट रुकना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। गैलीलियोज लॉ क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद हम चैप्टर को छोड़ देंगे। चलो एक बात बताते हैं, गैलीलियोज लॉ के लिए क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसने क्या कहा था। ओके, तो एक पार्टिकल है, गैलीलियोज लॉ को मैं ऐसे समझा रहा हूं, लिखो जरा एक क्वेश्चन। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल find position of a particle after 1 second, 2 second, 3 second and so on. After 1 second, 2 second, 3 second, बस इतना ही। आफ्टर 1 2 3 में ही करेंगे बस, क्योंकि कितना करते रहेंगे हम लोग। तो आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ओके, एक पार्टिकल का पोजीशन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। चलो अब तुम ही लोग समझना, इसको अच्छे से समझना। एक पार्टिकल है, फिगर ऐसे बना लेना क्वेश्चन के अंदर ही। एक पार्टिकल है, इसको ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग है, ये जो इसका हाइट है वो लॉन्ग है। तो फिगर फॉर्म कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर ही। इसी पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना है 1 2 एंड 3 सेकेंड के बाद। नोट हो गया तो अब आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, समझना, बताना। जब हम पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो यू क्या होगा? 0 0। और चूंकि ये सिचुएशन कैसा है कि यहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा इसका?
जी 10 जी जी मीन्स 10 ले सकते हैं 10। अभी मैं जी ही ले रहा हूं बट 10 भी ले सकते हैं। जी का वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे। तो ऐसा ले लिया हमने। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एस क्या होगा? तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut का टर्म 0 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ये कितना आया? 5 मीटर। जी में ही रहने दो। तो कितना आया? g/2। ओके, यहां तक सभी लोग नोट करेंगे। yes sir अब 2 सेकंड में फाइंड करो। 2 सेकंड मीन्स व्हाट? पहले 1 सेकंड तक मान लो इतना चला होगा, 2 सेकंड में तो इससे ज्यादा ही चला होगा। मतलब पहले 1 सेकंड देन लास्ट के 1 सेकंड। क्लियर है क्या? Yes. क्या बोलो? yes sir ये क्लियर है? ये नोट हो गया सबका? yes sir यस सर। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अगर 2 सेकंड की बात करेगा तो u तो वही लेंगे 0, ये तो g ही है हमारा, लेकिन t कितना लेना होगा? देन s कितना? 2G Sir, 2G. तो यहां से आ जाएगा 2g। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, ये डिस्टेंस कितने सेकंड का है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड मतलब यहां से लेके यहां तक ना? yes sir यस सर। अगर 2 सेकंड के जगह सेकंड सेकंड बोल देता, मतलब कि लास्ट 1 सेकंड बोल देता, तब क्या करते? 2g माइनस हाफ जी करते क्या, जो पहले आया था? yes sir ये समझ में आया क्या? यस सर। सभी लोग अच्छे से सोच लो। कोई दिक्कत हो वापस पूछो, घबराना नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूं, कोई डाउट होगा हम वापस दोबारा बताएंगे। अब अच्छे से सोचो पहले कि क्या 2 सेकंड में मतलब क्या? बोलो। कुछ बोलना चाहता है तो बोलो। हाँ मैं बताता हूं। 1 सेकंड में पहले फाइंड हो गया था g/2। अब 2 सेकंड में, 2 सेकंड मतलब पहले वाला 1 सेकंड भी और लास्ट वाला 1 सेकंड भी, मतलब 2 सेकंड मतलब 0 से लेके 2। कितना फाइंड हुआ? 2g। लेकिन इस 2g में अगर कोई बोलेगा कि सेकंड सेकंड में कितना कवर हुआ, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना। ओके, नहीं समझ में आया तो एक और प्रोसेस है मेरे पास। ठीक है, एक और प्रोसेस है, लिखो अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, हेडिंग डाल दो अल्टरनेटिव मेथड। ये फॉर्मूला जानते हैं क्या हम लोग? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, u प्लस हाफ a2n-1। ये फॉर्मूला जानते हैं? yes sir यस सर। तो एस फर्स्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए u कितना है? u तो 0 है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और a कितना है? g है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहां पर n क्या लेंगे बोलो?
अगर ये nth है तो n लिया हुआ है, तो फर्स्ट है तो 1 लेंगे ना। क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। नो सर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड, वापस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो u तो 0 है, हाफ a इज g, देन 2, n कितना लेना है 2 माइनस 1, कितना आ रहा है यहां से 3g/2 आ रहा है क्या? यस सर। डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, थर्ड क्या लिखोगे थर्ड सेकंड के लिए? फाइव जी बाई 2। सर 5g/2। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड g/2 है, सेकंड सेकंड में 3g/2 है, एंड थर्ड सेकंड में 5g/2 है। यहां तो g/2 को 1g/2 भी कर सकते हो, 1g/2, 3g/2, 5g/2। तो आगे क्या मिलेगा अगर कोई पूछे फोर्थ सेकंड में? तो 7g/2, क्योंकि ऑड नंबर मिल रहा है। क्लियर है क्या? उसके बाद 6 सेकंड में 9g/2। हाँ, ऐसे ही मिलता चला जाएगा। थर्ड में 5 मिला है, थर्ड में 5 मिला है, तो 4 में 7, और 5 में 9, और 6 में 11g/2 है ना? यस। ओके, तो गैलीलियो का यही कहना था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड में ऐसा फॉर्मेट में होता है, मतलब कि डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड में, उसका रेशियो हो जाएगा 1:3:5। देखो ना, अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे फर्स्ट सेकंड के डिस्टेंस का, सेकंड सेकंड के डिस्टेंस का, एंड थर्ड सेकंड के डिस्टेंस का, तो तुम क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे g/2, यहां पर क्या लिखोगे 3g/2, यहां पर क्या लिखोगे 5g/2। अब g/2 कॉमन है तो क्या लिखेंगे 1, रेशियो है ना, तो डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा कॉमन चीजें, तो 1:3:5। क्लियर हुआ क्या? गैलीलियो का यही कहना था कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड का जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1:3:5 होता है। क्वेश्चन पढ़ो, यही मिलेगा। चेक करो क्वेश्चन, सेम मिलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लिया है सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। और कोई डाउट है किसी का इस चैप्टर से रिलेटेड? यस सर, चैप्टर नंबर 3। सर मेरा क्वेश्चन डाउट है। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। बोलो क्वेश्चन। सर two cars P and Q start from a point at the same time. तो वो क्वेश्चन का पीक है? सर उस क्वेश्चन का फोटो है क्या? ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, बड़े क्वेश्चन है तो बोलेंगे, तो फर्स्ट लाइन बोलोगे तो मैं लास्ट का लाइन भूल जाऊंगा ना कि क्या बोलो। लास्ट लाइन जब बोलोगे तो फर्स्ट भूल जाऊंगा, फर्स्ट बोलोगे लास्ट भूल जाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखना पॉसिबल नहीं। तो उसका पीक है तो तुम अपने ग्रुप में मैसेज कर दो, वहां से मुझे मिल जाएगा, मैं सोल्व करके भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
क्लास में, नेक्स्ट क्लास के टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा। और पीक उठा के तुम ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डालोगे मेरे से पूछने के लिए तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मेंशन कर देना कि फिजिक्स का डाउट है, मेरे से पूछना है, तो Yes, sir. जैसे ही पूछो ग्रुप में डालोगे मुझे मिल जाएगा, मैं सोल्व करके वापस ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तुम वहां से देख लेना और अगले क्लास में मैं कैसे कैसे किया वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कोई ठीक है, प्रॉब्लम सर। तो नहीं होगी? No, sir. ओके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। बड़ा हो, एक दो लाइन का क्वेश्चन हो तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन सुनते सुनते भूल जाऊंगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सारे बच्चे है ना, सारे बच्चे तो नहीं है, 32 ही है। चलो देखो, एक बात बता दे, सभी लोग अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, एक मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, क्या मैं पहले कर लूं, इसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करूं? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से सोच के करना है। क्या है क्वेश्चन? एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो हो गया है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज भी शुरू कर दो, और जो डाउट है वो पूछना है ना। Yes, sir. Okay, sir. ओके, देखो ए एक पॉइंट ए है, या पी है, एक पॉइंट पी है, ए वाला फ्रंट पार्ट ए है इसका, ए वाला बी है, इनके बीच का डिस्टेंस एल है। एक कार है, कार का लेंथ एल है, एंड पॉइंट ए से पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है। ओके, तो पहले तो फिगर बना लो सभी लोग। सभी लोग पहले फिगर बना लेंगे। Yes, sir. लिखेंगे फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द कार, मतलब फ्रंट पार्ट मतलब पॉइंट ए, बैक पार्ट मींस पॉइंट बी। फ्रंट एंड बैक पार्ट, फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ कार, सॉरी क्या बोला मैंने, एक मिनट, लिखना वेलोसिटी ऑफ फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ front and back part of the car, velocity of front and back part of the car, velocity of front and back part of the car, velocity of front and back part of the car at point P, at point P are V1 and V2 respectively. V1 and V2 respectively. V1 and V2 respectively. V1 and V2 respectively. Then find velocity of midpoint of the car. Then find velocity of midpoint. Then find velocity of midpoint of the car. Then find velocity of midpoint. Then find velocity of midpoint of the car. कार के मिड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं। Then find velocity of midpoint of the car at point P.
at point P, at point P, ये जो मिड पॉइंट है कार का, मिड पॉइंट, इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट P पे? इस मिड पॉइंट की वेलोसिटी पॉइंट P पे क्या होगी? ब्रैकेट में लिख देना क्वेश्चन के लिखने के बाद, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नीचे लिख देना ब्रैकेट में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए। एक्सीलरेशन ए है, कार की एक्सीलरेशन ए है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिगर में इसको मेंशन कर देना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब तुम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करो, 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है? घबराना नहीं है, ट्राई करना है, फिर तो मैं बैठा हूं करूंगा। क्वेश्चन को 2-3 बार देख लो, पढ़ लो, क्वेश्चन क्लियर होगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्लियर हुआ है क्वेश्चन ना सबको? चलो मिटाता हूं मैं, और मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले एक बात बताना सभी लोग, हम फ्रंट पार्ट की बात कर रहे हैं, हम फ्रंट पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। बताना इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। डिस्टेंस कितना कवर करेगा पी पॉइंट पर आने के लिए? x x। एक्सीलरेशन तो हमने ये ले लिया है ना? यस सर। अब बताना वेलोसिटी गिवन है v1, फाइनल वेलोसिटी कितना है? v1। अब तुम ही लोग बताना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से v1 को कितना लोगे, v को कितना लोगे? v1। u 0 है 2a और s कितना है? x। क्लियर हुआ क्या? yes sir ये नोट कर लो, अभी तक जो पढ़े हैं लिखे हैं हमने उसको नोट कर लो। डन सर। ओके, अब आगे चलते हैं। बताना पॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट बी, इसमें भी u 0 लेकिन s कितना? l प्लस x। x प्लस L l एंड एक्सीलरेशन तो सेम है हमारा। वेलोसिटी कितना है फाइनल वेलोसिटी? v2। V2 तो अब फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, देन v इज v2। u 0 है 2a एंड s इज x प्लस l। ओके, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो v2 स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2al, इक्वेशन नंबर 2। नोट हो गया? यस सर। ओके, अब लिखना, अब लिख लेना तुम लोग इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर रहे हैं,
मतलब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2al माइनस 2ax। मतलब क्या आ गया यहां से, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2al, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक नोट हो गया? Yes, sir. अच्छे से नोट करेंगे, एक एक लाइन समझते हुए नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम लोग बिल्कुल क्लियर होते हुए नोट कर रहे होगे, और डाउट हो तो पूछना है। मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन 1 2 3 सबको क्लियरली नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, क्योंकि हम उसी का यूज करेंगे। हम भी ऐसे मिटा नहीं रहे हैं ताकि यूज आए। चलो अब हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसकी ए पॉइंट की वेलोसिटी बी पॉइंट पर V1 है, बी वाले की वेलोसिटी पी पॉइंट पे V2 है। तो इसकी वेलोसिटी, इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, एक क्यू दे देता हूं। तो इस क्यू पॉइंट की वेलोसिटी पी पॉइंट पे कितनी है? V1 तो plus V2 by 2. हाँ, पॉइंट क्यू के लिए अगर हम बात करें तो वापस यू को कितना लेना होगा? एक्सीलरेशन तो यही है, और डिस्टेंस कितना? x प्लस L by 2. एल बाई 2। अब वापस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो फाइंड करना है, u 0 है, 2a s कितना है? x प्लस एल बाई 2, x प्लस एल बाई 2। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखने वाले हैं यहां पे v1 इज v स्क्वायर, सॉरी ये तो v1 है ना, v स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2al बाई 2, 2al बाई 2 इज al। अब तुम ही लोग बताना 2ax का वैल्यू क्या होगा यहां से? V1 स्क्वायर। एंड al का वैल्यू क्या होगा यहां से? al का वैल्यू क्या होगा? सब From V2 equation स्क्वायर 3, माइनस AL is V1 स्क्वायर बाय 2। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। चलो अब ये सारा यूज हो चुका है। अब इन सभी सर, को मैं बता, सर थोड़ा इक्वेशन 3 है और एक बार। इक्वेशन 3 के लिए कुछ नहीं करना है, 2 माइनस 1 कर देना है। तुम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 अगर क्लियर है तो दोनों को माइनस कर लो, इक्वेशन 3 आ जाएंगे। क्लियर है? ये सर आगे वो जो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस al कहाँ से है? ये वाला ये सर अभी तो हमने बात किया कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से v स्क्वायर इक्वल टू यू तो 0 है, 2a और x इज s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो x प्लस एल बाई 2 ही तो है मिड पॉइंट के लिए। ए वाला कितना डिस्टेंस कवर करके पी पॉइंट पे आएगा? तो ये कंप्लीट x प्लस एल बाई 2। गाड़ी का कंप्लीट लेंथ एल है ना, गाड़ी का कंप्लीट लेंथ एल है, तो मिड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस तो एल बाई 2 ही होगा, ये तो एल बाई 2 ही होगा। एल बाई 2 प्लस एक्स इतना कवर करके इसको यहां आना होगा। क्लियर है? ये सर तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इस 2a को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी करेंगे तो हो जाएगा 2al बाई 2, दैट इज 2ax प्लस al।
क्लियर हुआ अब? ये सर। अब कोई डाउट है क्या? तो अब मैं आगे बता रहा हूं कि v स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या लिखोगे, 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। तो क्या आ गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज v स्क्वायर। हमको फाइंड करना है v, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर सर, फिर- फ्रंट, हाँ जी, सर फिर से। इसको नोट कर लिया? पहले इसको नोट करो। नोट हो गया? यस अब सर। मुझे एक बात बताओ कि डाउट कहां से हुआ, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से? ये सर। कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो रही है तुम लोगों से। कैलकुलेशन पे मतलब स्टडी करो, 9-10 का जो कैलकुलेशन है उस पे मेहनत करो, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 2ax का वैल्यू डाला। 2ax कितना था, तो इक्वेशन 1 ने बताया कि 2ax v1 स्क्वायर था। इक्वेशन 3 ने बताया कि al जो है वो है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन 3 ने बताया है। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसको हम अपॉन 1 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नो सर। अब 1 और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। देन 2v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, दिस इज v स्क्वायर। ये v किसका वेलोसिटी है? इसका, मिड पॉइंट के कार के मिड पॉइंट की वेलोसिटी। कहां पर? पॉइंट P पर। जब वो पॉइंट P से कार पास कर रही थी तो उसके फ्रंट पॉइंट का v1, बैक पॉइंट का v2, तो मिड पॉइंट का v है। और ये v कितना है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 के अकॉर्डिंग आएगा। मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। जैसे ही इस स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर सर इधर आप जो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, वो इक्वेशन 3 में 2al निकला होगा। 3 v स्क्वायर इज इक्वल 2l निकला था थर्ड इक्वेशन में। हाँ सर इधर 2 कैसा है, इधर डिवाइड बाय 2 की v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर तो al निकला, वो 2। चलो तुम मुझे इक्वेशन 3 बताओ कितना था? सर 2al प्लस 2x माइनस 2x 2a l प्लस हाँ 2ax हाँ माइनस 2ax 2al प्लस 2ax माइनस 2ax ये कहां से आया थर्ड इक्वेशन? 2ax। यस सर। थर्ड इक्वेशन 2al आया था। थर्ड इक्वेशन, अरे फर्स्ट सर उसको इक्वेशन, माइनस, हाँ सर फर्स्ट माइनस से इक्वेशन कट था। जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन अच्छे से नोट किया करो क्लियरली। v1 इक्वल टू दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और v2 स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2al 2al इज सेकंड इक्वेशन। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस सर करेंगे 2al तो निकलेगा। थर्ड मिलेगा, दैट इज v2 स्क्वायर 2al माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2al। 2al। यस सर। क्योंकि ये दोनों को माइनस करोगे अगर तो ये और ये कैंसिल यस होंगे। सर। यस सर ठीक है।
तो अगर एल फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, तो इस 2 को डिवाइड करोगे यहाँ पे। जी सर ठीक है। तो हमको Yes, यहाँ sir. पर एल का वैल्यू रखना था, हमको यहाँ पर एल का वैल्यू रखना था। तो एल का वैल्यू Yes, तो sir. इतना होगा ना, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। यस सर ठीक है सर, समझ गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो फिर से। नो सर ठीक है, थैंक यू ओके सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक फॉर्मूला बन गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला का भी काम करेगा, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है तो मैं बता देता हूं। ये कार है, ठीक है, कार है, ट्रेन है, बस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है। ठीक है, वो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, ये कार ए पॉइंट से, कार का जो फ्रंट है वो P है और बैक को हम Q बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, नोट करो जो पहले तो फिगर। क्वेश्चन नोट करो, फिगर नोट करो पहले तो। लिखेंगे if velocity of point P and Q, velocity of point P and Q, if velocity of point P and Q, if velocity of point P and Q, if velocity of point P, point P बोलने का मतलब मेरा क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ द कार, और Q का मतलब बैक पार्ट ऑफ द कार। तो if velocity of point P and Q at point A, at point A, at point A, at point A are 6 meter per second and 8 meter per second respectively. 6 meter per second and 8 meter per second respectively. Then find velocity of midpoint of the car. Then find velocity of midpoint of the car at point A. At point A. अब किसी ने मैसेज किया है कि एक ही बॉडी में दो वेलोसिटी कैसे हो सकते हैं। एक ही बॉडी में दो वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकते? अगर ट्रेन चलना स्टार्ट किया है, अगर ट्रेन चलना स्टार्ट किया है एक्सीलरेटेड मोशन में अगर है, तो फर्स्ट बोगी की वेलोसिटी लास्ट बोगी से कम होगी, क्योंकि फर्स्ट बोगी को डिस्टेंस कम मिला, इसको यहां तक पहुंचने का डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां पहुंचने का ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस तक एक्सीलरेट हुआ, अगर ज्यादा डिस्टेंस तक एक्सीलरेट हुआ है अगर, तो वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम मिला एक्सीलरेट होने का पॉइंट ए पर आने के लिए, इसको कम मिला है। इसीलिए जिसको ज्यादा टाइम मिला वो ज्यादा एक्सीलरेट होगा, ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी, और जिसको कम टाइम मिला वो कम वेलोसिटी होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ए पॉइंट पर वेलोसिटी p का देखें तो ये लेस देन वेलोसिटी ऑफ q एट पॉइंट ए होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम मिला है। ठीक है, तो डिफरेंट हो जाएंगे, इसीलिए डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिला है एक्सीलरेट होने का।
अब हमने जो क्वेश्चन दिया क्या क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अब पुट करेंगे v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। सर आंसर होगा 5√2। हाँ, जो भी होगा आंसर, Yes, sir, आंसर चाहे 5 जो भी हो, लेकिन इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना? तो फॉर्मूला क्लियर है। वेलोसिटी एक ही बॉडी का डिफरेंट पॉसिबल है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रही है तो डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इसको फ्रंट पार्ट वाले को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा तो कम टाइम तक एक्सीलरेट हुआ, और लास्ट वाले को ज्यादा टाइम तक एक्सीलरेट होना पड़ा, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। चलो, तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 4 में 4 पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है वेक्टर, सेकंड पार्ट का नाम है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन। फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम, इंपल्स, पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, एनर्जी, पावर, ठीक है, ये सब सारे फिजिकल क्वांटिटी। और सारे फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी स्केलर हुआ, दूसरा कैटेगरी वेक्टर हुआ। तो हम सबसे पहले चैप्टर 4 में वेक्टर और स्केलर को ही पढ़ते हैं। सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। थर्ड एक है सर्कुलर मोशन, इसको पढ़ते हैं। एंड फोर्थ एक है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, जो फर्स्ट में भी, थर्ड में भी था। हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि थर्ड में बहुत ही कम पढ़ना था। जो भी पढ़ना है वो फोर्थ में पढ़ना है, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों को ये सारे टॉपिक कवर करना है। चैप्टर नंबर 4 इज स्लाइटली ग्रेटर देन चैप्टर नंबर 3, slightly larger than chapter number 3, but it is so important. ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एनडीए करना है, किसी को आईआईटी मेंस करना है इन फ्यूचर, और किसी को नीट करना है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नीट के लिए उतना ज्यादा नहीं जितना कि चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट था नीट वालों के लिए, लेकिन एनडीए किसी को करना है या अगर आईआईटी करना है तो उनके लिए चैप्टर 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 4, एनडीए और आईआईटी वालों के लिए। और नीट वालों के लिए भी इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर बड़ा है तो क्वेश्चन आना ही है फिक्स। बट क्या है कि उनके लिए थर्ड चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो चैप्टर है वो है वेक्टर। अभी हमारे पास जो चैप्टर है वो है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सभी लोग हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 4। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4।
लिखेंगे चैप्टर 4 में, लिखेंगे इन दिस चैप्टर we study about first scalar and vector, okay. Second, projectile motion. Third, circular motion. Okay, next and last, relative velocity or relative motion. 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 ठीक है, इस चैप्टर में इतना हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. Projectile motion and circular motion is projectile motion and circular motion are collectively known as motion in plane. Are collectively known as motion in plane. मीन्स चैप्टर नंबर 3 में हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे. अभी हम क्या पढ़ेंगे? मोशन इन प्लेन. मीन्स एक प्लेन के अंदर मोशन, मतलब 2D मोशन की स्टडी करेंगे यहाँ पे. ओके, मोशन इन प्लेन इन द ब्रैकेट 2D मोशन. मोशन इन प्लेन लिखने के बाद इन द ब्रैकेट डाल दो 2D मोशन. नेक्स्ट पॉइंट, अब हेडिंग डालना, एक और पॉइंट लिखना, और पॉइंट, एक और पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे. पॉइंट नंबर 3 में all physical quantities are divided in two categories. All physical quantities are divided in two categories. First, scalar. Second, vector. First, scalar. Second, vector. फर्स्ट स्केलर है और सेकेंड वेक्टर है. अब हम कल नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है. और जिसको जो डाउट था वो ग्रुप में डाल देना, मैं सोल्व करके भेजूंगा. ओके, और अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. यस सर. तो स्केलर और वेक्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके, यस सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.